नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की करते हैं क्लास को शुरू। पिछला वीडियो में जो है कि हम आपको वहां पर बहुत सारे फार्मूला के बारे में बात किए थे और उस वीडियो में हम आपको शून्यक और गुणांक बताए थे। ठीक है, शून्यक क्या होता है? वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और इससे पहले अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो है कि उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पिछला वीडियो में हम आपको शून्यक के बारे में और गुणांक के बारे में बात किए थे। तो शून्यक आपका क्या होता है कि वह मान होता है जो बहुपद में डालने पर पूरा बहुपद को शून्य कर देता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पर आपका 4x - 10 है। ठीक है, अब ये आपका क्या होता है शून्यक की शून्यक वह मान होता है जो आपका पूरा बहुपद को शून्य कर देता है। तो इसको बराबर 0 के मानेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, तो 4x को इधर ही रहने दीजिए और बराबर के इस साइड आपका माइनस में है तो इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड तो आपका हो जाएगा प्लस में। तो ये आपका माइनस में 10 है तो आपका इधर आकर हो जाएगा आपका प्लस में। और x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 10/4 मिल जाएगा। इसको काटिएगा तो ये आपका मिल जाएगा x बराबर 5/2। ठीक है, तो ये आपका एक क्या मिला है, शून्यक मिला। ठीक है, तो पीछे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब गुणांक के बारे में बात करें। ठीक है, तो आपका शून्यक हो गया। अब गुणांक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर गुणांक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप ax² + bx + c के रूप में होता है। और गुणांक के बारे में आपको बताए थे, जो आपका चर के आगे आपका गुणा के रूप में जो भी आपका संख्या रहता है वो आपका क्या होता है, वो आपका गुणांक होता है। तो x² का इसमें पूछा जाए कि आपका गुणांक क्या होगा, तो a हो जाएगा। इसके गुणांक के रूप में a है। यहाँ पर बात करें x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपका b हो जाएगा। और c आपका क्या होता है, तो आपका अचर पद होता है। ठीक है, अचर पद होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ऐसा आपका क्वेश्चन जो है कि आपको आज उदाहरण भी करवाने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रश्न, और प्रश्नावली आप 2.2 को बनाइएगा तो आपका ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। तो आइए आज की वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं उदाहरण नंबर 2 को, और इससे समझेंगे आपका शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध आपका क्या होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपका उदाहरण 2 है। क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपका उदाहरण कितना है, तो आपका उदाहरण आपका 2 है। क्वेश्चन क्या है आपका, द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है हमें क्या, तो x² + 7x + 10। ठीक है, और इसका सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के बाद यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है। तो कैसे करेंगे, और ऐसा जो प्रश्न है आपको ये उदाहरण करवा रहे हैं, ये आपको प्रश्नावली है 2.2, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही। तो आप लोग किस प्रकार बनाइएगा समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो इसका हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को यहाँ पर गुना करते हैं। तो ये आपका x² है, और x² को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 10x² मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब ये 10x² जो है इसको हमें ऐसा तोड़ना रहता है। ठीक है, ऐसा तोड़ना रहता है, इसको ऐसा फैक्टर करना है जो हमें बीच वाला अंक मिले। जी है, ठीक है, 7x मिले, और गुना करने पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको इतना ही मिले। ठीक है, ऐसा हमें तोड़ना है। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो अगर इसको हम 2 से भाग देते हैं तो आपका 5 बार में टूट जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, और अगर इसको हम जोड़ते हैं 2 और 5 को तो आपको 7x मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2x और 5x को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको 7x भी मिल जा रहा है। और क्या कहें, जो आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका x² और 10 है, तो ये गुना करने पर, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो हमें इतना मिलना चाहिए।
तो 2x को 5x से गुना कीजिएगा तो आपको 10x² मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपका 7x के जगह पर ये दोनों जो फैक्टर यहाँ पर किए हैं 10x² का, तो ये 7x के जगह पर ये दोनों को लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आपका x² है तो उसको तो आपको वैसे ही लिखना है, तो x² प्लस, ध्यान से देखिएगा 7x की जगह पर ये दोनों को लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और प्लस आपका क्या है तो 10 आपका है ही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करने वाले हैं कि इसमें से हमें कॉमन लेने के लिए रहता है, तो यहाँ पर हम दो को यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो सबसे पहले x² प्लस 2x में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या है इसमें आपको देखना है, जो आपका दोनों में शामिल रहे वही आपका कॉमन होगा। तो x इसमें है, इसमें आपका 2x है, तो इसमें 2 नहीं है आपका, ठीक है। तो लेकिन आपका x तो दोनों में है, शामिल है, दोनों में x शामिल है, तो इसमें से x को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो x को कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो इसमें से x को कॉमन कर लिए तो ये आपका x² था, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x बचेगा, प्लस x को कॉमन कर लिए तो आपका क्या यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका क्या है तो प्लस है। अब ये दोनों में आपको कॉमन करना है, तो इसमें आपका कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें आपका 5x है प्लस ये आपका 10 है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से आपको 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बच गया आपका x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका क्या बच गया 5 को तो कॉमन ही कर लिए, तो आपका 10 में तो 5 आपका रहता ही है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, कोई दिक्कत? ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि ये वाला जो आपको फर्स्ट में मिलेगा यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। कॉमन कीजिएगा तो इस बात को भी याद रखिएगा, और गुना भी कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। जो संख्या है आपको इतना ही मिलेगा। x को x से गुना कीजिएगा तो x² और x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x मिलेगा। 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x मिलेगा प्लस, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये और ये के बदले आपका एक यहाँ पर लिखाएगा x प्लस 2, और जो आपका बाहर में है उसको भी लिखेंगे, तो बाहर में आपका क्या बच गया तो x बच गया है और प्लस 5, तो x प्लस 5। हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस 2 बराबर यहाँ पर 0 मान लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बताएं, अभी भी बताएं और पिछला वीडियो में भी बताए हैं, ठीक है। इधर एक साइड हो गया और x प्लस 5, ठीक है, इसको बराबर भी 0 मान लेंगे। शून्य ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ से इसको जो है ये आपका प्लस में 2 है तो इस साइड आएगा आपका बराबर का, तो ये आपका माइनस में 2 हो जाएगा, तो एक शून्य हमें -2 मिला। फिर यहाँ से देखिएगा x बराबर आपका प्लस में है तो इधर आकर आपका क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितना शून्य मिला तो हमें 2 शून्य मिला। और द्विघात बहुपद का आपका कितना हल मिलता है, ठीक है, तो 2 हल मिलता है, आपका घात भी 2 होता है। तो x का आपका क्या मान यहाँ पर मिला आपका -2 और -5, 2 को शून्य मिला। अब यहाँ से देखिएगा इतना करने के बाद यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है और इसका हल था गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जांच। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जो है यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों का योग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका योगफल बराबर, जो आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। क्या होता है आपका शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे आपका a होता है। अब बात क्या है कि अल्फा बीटा आपका कहाँ है सर, ठीक है, पूछिएगा कि अल्फा बीटा कहाँ है और b और a आपका कहाँ है, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिलेगा तो ही तो हम इसका मान को ज्ञात कर पाएंगे। तो अल्फा आप जो x का यहाँ पर 2 को मान मिला, एक -2 मिला, एक -5 मिला, तो एक को मान लीजिए आप अल्फा और एक को मान लीजिए आप बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपको मिल गया, ठीक है, अल्फा और बीटा मिल गया। और बी और ए कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा रफ में आपको समझाते हैं, ठीक है, रफ में आपको समझाते हैं। द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप इस प्रकार से होता है, आपका ax² + bx + c के रूप में होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर करते थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप बताते थे कि ए होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए होता था। एक्स का गुणांक पूछते थे तो बताते थे आप लोग क्या कि यहाँ पर बी होगा, और सी आपका क्या होता था, तो आपका अचर पद, ठीक है, अचर पद। अब यही आपका द्विघात यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर के आगे क्या रहता है, तो आपका ए रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रहता है, तो आपका बी रहता है, और 10 क्या है, तो आपका एक अचर पद है, यानी कि सी का मान है। नहीं समझे, फिर से समझिएगा। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर हम आपसे पूछते थे कि आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप बताते थे कि ए होगा। एक्स का गुणांक जो गुणा के रूप में आगे आपका रहता है, चर के आगे, उसी को गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर बी आपको बताते थे, एक्स का गुणांक बी, और सी जो आपका होता था अचर पद होता था। तो इस रूप में था तो आप यहाँ पर बता देते थे। लेकिन अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें हमें बताना है, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इस रूप में जो आपका है ये द्विघात बहुपद, ठीक है, ये द्विघात बहुपद, तो इसमें से हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे आपका एक ही, तो यहाँ पर ए ही तो रहता था, तो ए के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पूछे तो ए के जगह पर आपका एक मिलेगा, ठीक है। वहीं पर बी के जगह पर बात करें, बी के जगह पर, तो बी के जगह पर आपका क्या है, बी के जगह पर यानी कि एक्स के गुणा के रूप में आपका बी रहता था, तो यहाँ पर भी क्या है, बी के जगह पर आपका 7 है, तो बी का मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और सी आपका क्या होता था, तो अचर पद होता था, तो सी का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा आगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप ए बी सी का मान को ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान, बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान आपका 7 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान आपका 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला था कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, योग बराबर क्या होता है आपका, शून्यकों का योग बराबर, योगफल नहीं लिखे, योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर हम जो आपको दो शून्यक मिला उसको हम एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, माइनस बी बटा ए होता है। तो अगर इसके बराबर ये आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान को रख दीजिए। तो अल्फा का मान क्या है, तो -2 है, तो -2 प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान आपका -5 है, बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर ए बी सी का भी मान ज्ञात किए हैं, तो बी बराबर आपका 7 है, लेकिन माइनस पहले से ही आपका लगा हुआ है, तो -7 हो जाएगा, बटा ए का मान क्या है, तो आपका ए का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको आप यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए, तो आपका -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तो इसके बराबर ए आपका मिल गया, ठीक है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर हम ज्ञात किए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है, तो ये आपका बराबर आया, यानी कि इसके बराबर आया। तो यहाँ पर तो आपका क्या हो रहा है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपका सत्य हो रहा है, ठीक है, संबंध सत्य है, बराबर अगर आएगा तो। लेकिन हम यहाँ पर अभी शून्यकों का योग ज्ञात किए हैं, अगर शून्यकों का गुणनफल भी आपका बराबर आता है तो ही आपका ये कथन जो है कि आपका क्या होगा, तो सत्य होगा। तो यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का होता है, बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। जितना भी आपको फॉर्मूला बताया, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी बटे ए होता है। तो अल्फा किसको माने हैं, तो आपको -2 को, और बीटा -5 को। तो अल्फा की जगह पर माइनस आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना बीटा की जगह पर -5 को यहाँ पर लिखेंगे, बराबर सी बटा ए। तो सी का भी मान यहाँ पर ज्ञात किए हैं 10 बटा ए का मान आपका 1 है, इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, 10 बराबर 10 मिलेगा। तो यानी कि ये आपका क्या है, तो ये आपका कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ था, तो इसका हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना था, और शून्य ज्ञात करने के बाद
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना था। ठीक है, संबंध को जांच करना था। तो संबंध आपका कब सत्य होगा? ठीक है, जब हम शून्यकों का योगफल, ठीक है, योग आपका बराबर एक फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर ये अगर आपको मिलेगा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा आपका सी बटे ए के बराबर मिलेगा, ये दोनों आपका मिलेगा तो ही आपका ये कथन जो है आपका क्वेश्चन है जो आपका सत्य होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको लिख देना है अतः ये जो आपका बहुपद के शून्यक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है आपका सत्य है। सत्य कब होगा संबंध? जब आपका शून्यकों का योगफल बराबर आएगा और शून्यकों का गुणनफल के बराबर आएगा तो ही आपका ये कथन सत्य होगा। तो आई होप कि आप समझोगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक क्वेश्चन को आपको और करवाते हैं उदाहरण से ऐसा ही, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका उदाहरण जो 3 है आपका, यहाँ पर एक प्रश्न को और करवा देते हैं और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण 3 आपका क्या कहता है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के, ठीक है, कितना, तो बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आपका जो पिछला क्वेश्चन है उसी की तरह सेम है आपका, तो इसको भी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कि एक बहुपद दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है, तो इसका हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलें। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हमें सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको पूरा को मान लेंगे 0। अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इस 3 को बराबर के इस साइड कीजिएगा तो आपका माइनस में, तो इधर आकर आपका हो जाएगा प्लस में। अब स्क्वायर को जब हटाइएगा, ठीक है, स्क्वायर को जब हटाइएगा तो आपका प्लस माइनस के साथ ही आपका रूट में आ जाएगा 3, ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा तो आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा आपका x का यहाँ पर 2 मान मिल गया। x का आपका एक मान मिला प्लस √3 √3 और x का एक मान मिल गया माइनस √3। तो एक को मान लीजिएगा आप अल्फा और एक को मान लीजिएगा बीटा, ठीक है। और ये शून्यकों का यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जांच, लिखेंगे यहाँ पर जांच और यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का, लिखेंगे जांच और लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है आपका, शून्यकों का योग यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा बीटा मिल गया, ठीक है, इसको मान लिए, लेकिन बी और ए कहाँ से यहाँ पर ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तो ए का तो यहाँ पर हमें मान मिल रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। बी का मान क्या होगा और सी का मान आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें ये आपका जो द्विघात बहुपद होता है आपका इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए का मान मिल गया, बी का मान नहीं मिला है, तो बी का मान आपका यहाँ पर है भी नहीं, तो बी को क्या मानिएगा, 0 मान लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको बी को क्या मानिएगा, 0। और सी आपको दिया हुआ है अचर पद -3, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आपका है प्लस √3 और बीटा का मान आपका माइनस √3 बराबर माइनस बी बाई ए। बी का मान आपका क्या है ऊपर में यहाँ पर, तो 0। ए का मान क्या है तो आपका 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी चेक करेंगे और ये भी इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी बटे ए होता है। अल्फा का मान आपका एक प्लस में है आपका √3 और एक आपका माइनस में है √3 बराबर सी बाई ए।
सी का मान आपका यहाँ पर है -3 बटा यानी ए का मान आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 गुना √3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस भी है तो आपका सिर्फ 3 बचेगा, बराबर -3 बचेगा। तो ये दोनों आपका बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल भी आपका बराबर आया और शून्यकों का गुणनफल भी आपका बराबर आया। तो ये आपका क्या होगा, संबंध सत्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है कि अतः आपका शून्यकों का यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो आपका क्या है, तो सत्य है। सत्य कब होगा, जब हम यहाँ पर शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों का योगफल बराबर आपका -b बटे होता है, ये दोनों के बराबर आएगा और शून्यकों का गुणनफल भी आपका बराबर आएगा, तो यही आपका ये संबंध सत्य होगा। तो आई होप कि आप समझे होंगे और वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।